वेयर आई कम फ्रॉम बाय एलिजाबेथ विनिफ्रेड ब्रूस्टर। खलासा ये नज़म बताती है कि हर इंसान की शख्सियत, सोच, अंदाज और एहसासात उस जगह से जुड़े होते हैं जहां वो पैदा होता या रहता है, चाहे वो जंगलात हों, शहर, समंदर या बर्फी। 26 अगस्त 1922 वफात, 26 दिसंबर 2012 कौमीत। कैनेडियन शायरी की ज़बान, अंग्रेज़ी पेशा, शायरा, अदीबा, प्रोफेसर अदबी खदमात। उन्होंने 50 से ज़ायद किताबें लिखीं, जिनमें शायरी, अफसाने और खुदनोश्त शामिल हैं। ऐसे मौज़ूआत पाए जाते हैं। वो कैनेडा की मशहूर अदबी तहरीकों और मुजल्लों से वाबस्ता रहीं। वेयर आई कम फ्रॉम ये नज़म उनकी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली नज़मों में से है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम जहां से आते हैं वो जगह हमारे रवैये, एहसासात और शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। आज़ाद उन्हें ऑर्डर ऑफ कनाडा जैसे बड़े सरकारी एजाज़ात से नवाजा गया। उनकी खदमात को अदब, तदरीस और कैनेडियन सकाफत के फ़रोग़ के लिए सराहा गया। उनके काम का पैगाम। एलिज़ाबेथ ब्रूस्टर की शायरी हमें ये एहसास दिलाती है कि इंसान की पहचान उसकी ज़मीन और उसके माहौल से जुड़ी होती है। यादें और बचपन के मनाज़र हमारी सोच और तर्ज ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़ते हैं। सादगी और फितरत के मनाज़र में भी बड़ी शायरी छिपी होती है। वेयर आई कम फ्रॉम बाय एलिजाबेथ विनिफ्रेड ब्रूस्टर। पीपल आर मेड ऑफ प्लेसेस। लोग मकामात से बने होते हैं। तशरीह। शायरा कहती है कि इंसान जिन जगहों में परवरिश पाते हैं वो उनकी शख्सियत, आदात और रवैये का हिस्सा बन जाती हैं। दे कैरी विद देम हिंट्स ऑफ जंगल्स और माउंटेन्स, अ ट्रॉपिक ग्रेस। वो अपने साथ जंगलों या पहाड़ों की झलकियां या गर्म इलाकों की लताफत लेकर चलते हैं। हर इंसान की शख्सियत में उसके इलाके की खूबियां या असरात झलकते हैं। जैसे किसी के अंदाज में पहाड़ों की सख्ती या गर्म इलाकों की नरमी हो सकती है। और द कूल आइज ऑफ सी गेजर्स, या समंदर को देखने वालों की ठंडी आंखें। तशरीह। शायरा समंदर किनारे रहने वाले लोगों की प्रस्कौन और प्रसूच फितरत की तरफ इशारा करती हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ सिटीज, शहरों का माहौल। तशरीह। अब शायरा देही के मुकाबले में शहरी जिंदगी के असरात की बात करने जा रही हैं। हाउ डिफरेंट ड्रॉप्स फ्रॉम देम, लाइक द स्मेल ऑफ स्मॉग। किस कदर मुख्तलिफ होता है, जैसे धुएं की बो। तशरीह। शहरों का माहौल देही इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जैसे वहां धुआं, आलूदगी और मसनूईपन होता है। और द ऑलमोस्ट नॉट स्मेल ऑफ टूलिप्स इन द स्प्रिंग, या बहार में ट्यूलिप के फूलों की तकरीबन न महसूस होने वाली खुशबू। तशरीह। कुछ शहरी जगहें खूबसूरती रखती हैं, लेकिन कुदरती खुशबू या जिंदगी की असल ताजगी वहां बहुत कम महसूस होती है। नेचर टाइडली प्लॉटेड विथ अ गाइड बुक। कुदरत को सलीके से गाइड बुक के मुताबिक तरतीब दिया गया हो। तशरीह। शहर में कुदरत को भी इंसानों ने काबू में रखा हुआ है, जैसे पार्कों को गाइड बुक के मुताबिक सजाया गया हो। और द स्मेल ऑफ वर्क, ग्लू फैक्ट्रीज में भी, या काम की बो, शायद गोंद बनाने वाली फैक्ट्रियों की। तशरीह। शहर में जिंदगी रोजगार और सनात से जुड़ी हुई है, जिसमें मेहनत की एक मखसूस खुशबू या एहसास है। क्रोमियम प्लेटेड ऑफिसेज, स्मेल ऑफ सबवेज क्रोम से चमकते दफातर और सबवे की बो। तशरीह। जदीद शहर की नुमाइंदगी चमकदार दफातर और तेज रफ्तार मसरूफ निज़ाम जिंदगी से होती है। क्राउडेड एट रश आवर्स, जो मसरूफ औकात में भीड़ से भरे होते हैं। तशरीह। शहरी जिंदगी की एक और खासियत यह है कि लोग हर वक्त मसरूफ और हुजूम में होते हैं। वेयर आई कम फ्रॉम। पीपल, जहां से मैं ताल्लुक रखती हूं वहां के लोग। तशरीह। अब शायरा अपने जाती इलाके और देही पस मंजर की बात करती हैं। कैरी वुड्स इन देयर माइंड्स, एकर्स ऑफ पाइन वुड्स। अपने जहनों में जंगलात रखते हैं, पाइन के दरख्तों से भरे कई एकड़। तशरीह। वहां के लोगों के दिल और दिमाग में कुदरत, दरख्तों और सुकून का अक्स होता है। ब्लूबेरी पैचेस इन द बर्नड आउट बुश। झलसे हुए झाड़ियों में बलियोबेरी के झाड़। तशरीह। यह कुदरत के साथ जड़े रहने की अलामत है कि कुदरती आफात के बाद भी फल और जिंदगी उगती है। वुडन फार्म हाउसेज, ओल्ड, इन नीड ऑफ पेंट। लकड़ी के पुराने फार्म हाउस जिन्हें रंग करने की जरूरत हो। तशरीह। देही इलाकों की सादगी और सच्चाई का जिक्र है, जहां सब कुछ मुकम्मल नहीं लेकिन खालिस होता है।